हेलो गाइस, वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 पार्ट 2। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल शमा क्लासेस पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। और लास्ट वीडियो में हमने ओरल कम्प्रीहेंशन भी डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। कह रहा है कि उस घाटी में जो एक अकेला मकान बना हुआ था लेंचो का, उस घर में जितने लोग रहते थे उन सबके दिलों में सिर्फ एक आशा थी, भगवान से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ अगर हर चीज़ ख़त्म भी हो गई है, बर्बाद भी हो चुकी है, फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, इसीलिए वे कहते हैं या लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी उस आशा के बारे में सोच रहा था। क्या थी वो आशा? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया है या उसने सुना है कि जो भगवान की आंखें हैं वो सबको देख रही हैं। इवन वॉट इज डीप इन वन कंसाइंस, या फिर किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है, किसी के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है कोई, ये सब भगवान को पता होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था वो बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वो जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डे ब्रेक, जब दोपहर के खाने का टाइम होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने क्या किया, पत्र लिखना शुरू कर दिया जिसको वो खुद कस्बा ले जाने वाला था, एंड प्लेस इन द मेल, और वो खुद जाके मेल बॉक्स में उसको डालता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था बल्कि भगवान को लिखा जाने वाला एक पत्र था। तो ये पैसेज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पैसेज, और उस लेटर में उसने क्या लिखा था देखते हैं। ही रोट गॉड, उसने लिखा गॉड, यानी कि भगवान से वो शुरू करता है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसाज, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जी सकूं जब तक कि फसल आ जाते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई है। इसके बाद यहाँ पे यहीं पे डॉट कर दिया, इसका मतलब उस लेटर में लेंचो ने वो सारी बातें बताई थी जो जो भी कुछ उसके साथ हुआ था, किस तरीके से हेल स्टॉर्म ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया था, वो सारी बातें वो लेटर में लिख देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, अब वो एनवेलप के ऊपर लिख देता है टू गॉड, मतलब रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं हम, तो उसमें उसने गॉड का सिर्फ नाम लिख दिया, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और लेटर को उसने क्या किया, एनवलप में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो टेंशन में है, परेशान है वो। वेंट टू टाउन, कस्बे जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में जाकर वो क्या करता है, उस एनवलप पे एक स्टैम्प, लेटर पे वो एक स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, अब उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय है जो पोस्टमैन भी है और उस पोस्ट ऑफिस में हेल्पर का भी काम करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली, वो बहुत बुरी तरीके से यानी कि बहुत ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को वो लेटर दिखाता है जो भगवान के लिए लिखा गया होता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस तो नहीं देखा था, नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली,
वो फ्रेंडली था, यानी कि अच्छे नेचर का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डिस्क पर टैप करता है, तपाता है, रखता है, कमेंटेड, और कहता है, व्हाट फेथ, कि क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पोस्टमास्टर कहता है, काश मेरे पास भी ऐसी आस्था होती भगवान के लिए जैसा कि इस पत्र लिखने वाले को है भगवान में। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ताकि मैं भी भगवान से एक कम्युनिकेशन शुरू कर पाता, एक बात शुरू कर पाता लेटर के थ्रू। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि जो लेखक का भगवान के प्रति आस्था है वो टूटे ना, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो पोस्टमास्टर को एक विचार आता है, ऐसे द लेटर, वो सोचता है क्यों ना इस पत्र का जवाब दे, क्योंकि अगर इस पत्र का जवाब उस राइटर तक नहीं पहुंचा, यानी कि लेंचो तक नहीं पहुंचा, तो उसका दिल टूट जाएगा और उसकी जो आशा थी भगवान में, जो फेथ थी भगवान में, वो खत्म हो जाएगी। और ऐसा पोस्टमास्टर चाहता नहीं था। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने उसको खोला लेटर को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने लेटर को पढ़ा तो उसको समझ में आया कि भाई सिर्फ इंक और पेपर से इसका जवाब नहीं देना है, हमें कुछ और एक्स्ट्रा देना है उसमें। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने दान के तौर पर पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसास, अब ये उसके लिए 100 पैसे एक साथ इकट्ठे करना तो बहुत मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो वो इतना योग्य हो गया कि वो फार्मर को, यानी कि किसान कौन है यहाँ पे, लेंचो है, उसको जितना उसने मांगा था उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और क्या करता है, उस पैसे को लिफाफे में डालता है, एड्रेस टू लेंचो, और एनवेलप पे लेंचो का एड्रेस लिखता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें एक लेटर लिख के रख देता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गॉड का सिग्नेचर होता है, गॉड नाम से। तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं ओरल कंप्रीहेंशन। तो ओरल कंप्रीहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस में आस्था थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। इसी में एक और क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो उसने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड हिम 100 पैसास टू शो हिज फील्ड एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स केम। सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, तो द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, अब पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचोस फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एंड सेंड मनी टू लेंचो। ये आंसर लिख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। सो गैस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।